मूवी स्टार्ट होती है और एली नाम की लड़की हमें बताती है कि मेरी और ली की मॉम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और ली और मैं दोनों सेम दिन ही पैदा हुए थे। तब से लेके आज तक हम साथ हैं और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इसीलिए हम हर एक चीज साथ में करते हैं। हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, इसीलिए हम दोनों ने इस दोस्ती के कुछ रूल्स बनाए हैं जिसे हम दोनों में से कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसमें से एक रूल ये भी था कि हम दोनों में से अगर कोई नाराज हुआ तो दूसरे को उसे आइसक्रीम देकर मनाना होगा। यहाँ पर हमें एली ये भी बताती है कि उसकी मॉम की कुछ साल पहले बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। उस समय वो काफी उदास रहती थी, पर ली ने हमेशा उसका साथ दिया जिससे वो उस गम को भुला पाई। साथ ही में हमें यहाँ पर ली के भाई नोआ के बारे में भी बताया जाता है जो कि बहुत हैंडसम था, पर ली की नोआ से ज्यादा नहीं बनती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एली और ली स्कूल की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि कुछ ही दिनों में छुट्टियां खत्म होने वाली थी। इसी दौरान ली का भाई नोआ भी वहाँ पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि एली नोआ की ओर बहुत ही अट्रैक्टेड है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि ली और एली की दोस्ती में एक रूल ये भी था कि उन दोनों में से कोई भी किसी के रिलेटिव या कजन्स के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता और ना ही वो उनके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। नोआ यहाँ पर एली के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन ये सब देखकर ली उसे डिफेंड करता है। अब कुछ दिनों के बाद समर वेकेशन खत्म हो जाती है और एली स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगती है, पर यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि जब एली थोड़ा झुकती है तो उसकी पैंट पीछे से फट जाती है, इसीलिए मजबूरी में एली को पुरानी स्कर्ट पहननी पड़ती है जो कि काफी छोटी थी। फिर स्कूल आने पर एली की छोटी स्कर्ट की वजह से सभी उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। इसी दौरान टूपेन नाम का लफंगा लड़का एली को छेड़ने लगता है। ये देखकर ली टूपेन से बहस करने लगता है। टूपेन ली को मारने ही वाला था कि तभी नोआ वहाँ पर आकर टूपेन को मारने लगता है और पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है। इस हरकत की वजह से नोआ, टूपेन और एली तीनों को पनिशमेंट मिलती है और तीनों को एक दिन के लिए डिटेन। अगले दिन हम एली को स्कूल के कैंटीन में देखते हैं और फिर उसके पास तीन लड़कियां ओलिविया, मिया और ग्वेनेथ आती हैं और इन लड़कियों के ग्रुप को एली OMG ग्रुप कहती थी। इन लड़कियों को लग रहा था कि नोआ और एली का कुछ चक्कर चल रहा है, इसीलिए नोआ ने उस दिन एली के लिए लड़ाई की थी। दरअसल नोआ स्कूल का सबसे हॉट लड़का था, इसीलिए स्कूल की सभी लड़कियां उस पर मरती थी। यहाँ पर एली उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, और फिर एली इस बारे में ली को बताती है और हमें ये बात पता चलती है कि ली OMG गर्ल्स में से मिया को पसंद करता है। अगले सीन में हम ली और एली को कपड़े की दुकान में देखते हैं जहाँ पर ली पार्टी के लिए ड्रेस चूज कर रहा था। यहाँ पर ली एक ड्रेस पहनकर एली से पूछता है कि क्या इन कपड़ों में मिया मुझे किस करेगी, तो एली कहती है कि वो तो तुम्हें भाव भी नहीं देगी। ये सुनकर उन दोनों को चैरिटी के पैसे उठाने के लिए किसिंग बूथ का आइडिया आता है जहाँ पर कोई भी पैसे देकर अपने पसंद के पार्टनर को किस कर सकता था। अगले दिन एली जब क्लासरूम में थी तो टूपेन उसे एक नोट देता है जिसमें कि वो उसे सॉरी कहता है, साथ में वो एली को डेट पर चलने के लिए भी पूछता है। इस बात पर ली उसे कहती है कि अगर तुम क्लासरूम में स्कर्ट पहन कर आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, और फिर सरप्राइजिंगली टूपेन एली को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा ही करता है जिस वजह से एली उसके साथ डेट पर चलने के लिए राजी हो जाती है। पर जब डेट का समय आता है तब एली घंटों तक टूपेन का वेट करते रह जाती है पर वो वहाँ पर नहीं आता। ये देख एली बहुत ही नाराज हो जाती है और फिर कुछ देर बाद टूपेन उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि नोआ किसी भी लड़के को तुम्हारे पास ना आने की वार्निंग दे रहा है। ये सुनकर एली गुस्से में नोआ को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी मत करो। अगले दिन एली और ली स्कूल काउंसलर को अपने किसिंग बूथ का आइडिया बताते हैं। काउंसलर में OMG गर्ल्स थी, इसीलिए ये आइडिया पास करने के लिए एली कहती है कि किसिंग बूथ में नोआ भी होगा। ये जानकर OMG गर्ल्स काफी खुश हो जाती हैं और किसिंग बूथ के आइडिया के लिए मान जाती हैं। अब अगले दिन नोआ घर पर एक पार्टी रखता है जहाँ पर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इनवाइटेड थे। इस पार्टी में OMG गर्ल्स भी थी जो कि एली से पूछती है कि क्या तुमने नोआ से किसिंग बूथ में पार्टिसिपेट करने के बारे में पूछा या नहीं। ये सुन एली नोआ के पास जाती है और उसे किसिंग बूथ के बारे में बताती है, पर नोआ इसमें पार्टिसिपेट करने से साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी एली OMG गर्ल्स को झूठ कहती है कि नोआ मान गया है। फिर एली पार्टी में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है, इसीलिए नोआ उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अगली सुबह जब एली की आँख खुलती है तो वो खुद को नोआ की टी शर्ट में देखती है। ये देखकर उसे लगता है कि कल रात उसके और नोआ के बीच में कुछ हुआ होगा। फिर तभी नोआ वहाँ पर आकर उसे बताता है कि कल रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ और तुम बेहोश हो गई थी। अब इसके कुछ दिनों के बाद कार्निवल आ जाता है जहाँ पर एली और ली ने मिलकर किसिंग बूथ खोला था। यहाँ पर एली नोआ से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है, पर इस बार भी नोआ फिर से मना कर देता है। कुछ देर में इनका किसिंग बूथ बहुत ही अच्छा चलने लगता है। सभी लड़कियों को लग रहा था कि इसमें नोआ आने वाला है, इसीलिए सभी लड़कियां उसका वेट कर रही थी, पर एली नोआ की जगह पर ली को खड़ा कर देती है जिस वजह से सभी लड़कियां डिसअपॉइंट होकर वहां से जाने लगती है। वहां पर रिचल नाम की लड़की भी खड़ी थी जो कि बूथ पर आकर ली को किस कर लेती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद आ जाते हैं और कार्निवल में घूमने के लिए निकल जाते हैं।
इस बात से एली को भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप का रूल नंबर 18 था कि हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खुश रहो। यहाँ पर OMG गर्ल्स काफी गुस्सा थी क्योंकि नोआ ने बूथ में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए वो लोग नोआ की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे किस करने के लिए बूथ में भेज देते हैं। वहाँ पर एक लड़का उसे किस करने का इंतजार कर रहा था, पर तभी नोआ वहाँ आता है और एली को किस कर लेता है। एली पट्टी हटाकर देखती है कि उसने नोआ को किस किया है, पर इसके बावजूद भी वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं। अब इसके कुछ देर बाद एली को काफी बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने अपने फ्रेंडशिप रूल को तोड़ा था, इसीलिए वो ये बात जाकर सीधा ली को बता देती है। ली उससे कहता है कि तुमने ये सब बस किसिंग बूथ के लिए किया है, इसीलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर ये बात याद रखना कि बात इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। फिर कार्निवल खत्म होने के बाद एली अकेले घर जा रही थी कि तभी नोआ उसे लिफ्ट देता है। फिर रास्ते में बारिश होने लगती है, इसलिए वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अकेले थे, इसीलिए एली अपने आप को रोक नहीं पाती और नोआ को किस करने लगती है। इसके बाद नोआ एली को कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो क्योंकि तुम बाकी सभी लड़कियों से काफी अलग हो। इसी दौरान एक आदमी वहाँ पर आता है जो कि नोआ को जानता था और वो नोआ से कहता है कि हर बार इतनी लड़कियों को तुम यहाँ पर क्यों लाते हो। ये सुनकर एली को काफी गुस्सा आता है क्योंकि नोआ ने उसे अपने हुकअप स्पॉट पर लाया था। अब रात में एली बस नोआ के बारे में ही सोच रही थी, पर साथ में वो इस बात से भी परेशान थी कि अगर ली को ये बात पता चल गई तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसके बाद अगली रात को सभी स्टूडेंट्स बीच पर खेल रहे थे, फिर तभी एली भी वहाँ पर आती है, पर वहाँ पर एक लड़का एली के साथ बदतमीजी करने लगता है। जब नोआ ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस लड़के को पीट देता है। ये देख एली गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, पर तभी नोआ उसे कार में बैठाकर एक सुंदर जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर नोआ अपने प्यार का इजहार करता है और फिर एली उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन फिलहाल हम अभी अपने इस रिश्ते के बारे में ली को नहीं बता सकते। इसके बाद इन दोनों में प्यार भरी बातें होती हैं और ये दोनों करीब आ जाते हैं और साथ ही में इनकी लव स्टोरी भी यहीं से शुरू हो जाती है। इसके बाद आने वाले कई दिनों तक ये दोनों काफी मजे करते हैं और एली को भी नोआ के साथ काफी अच्छा लगने लगा था, पर साथ ही में ये दोनों ली से ये रिश्ते को छुपा भी रहे थे। एक दिन जब एली नोआ के रूम में थी तब उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है, इसीलिए एली बेड के नीचे छुप जाती है। नोआ की मॉम की बातों को सुनकर एली को पता चलता है कि नोआ जल्द ही यहाँ से दूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहा है। ये जानकर एली को काफी बुरा लगता है, पर साथ ही में उसे खुशी भी होती है कि नोआ अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है। अब फिर से ये दोनों अपने सीक्रेट रिलेशनशिप को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। साथ में दूसरी ओर रिचल और ली की रिलेशनशिप भी काफी अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन जब ली नोआ के साथ गराज में काम कर रही थी तब गलती से उसे चोट लग जाती है, इसीलिए नोआ उसे कमरे में ले जा करके उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। इसी दौरान जब एली और नोआ किस कर रहे थे तभी ली वहाँ पर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि एली और नोआ रिलेशनशिप में है। ये जानकर ली को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि एली ने उनके फ्रेंडशिप रूल को तोड़ा था। फिर ली वहाँ से जाने लगता है तो एली उसे काफी समझाती है, पर ली उसकी एक नहीं सुनता। इसी दौरान नोआ भी उसे समझाने की कोशिश करता है, पर ली उसे ही मुक्का मार देता है। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। ये देख एली जैसे तैसे करके इन्हें रोक लेती है और फिर जब ली यहाँ से जाने लगता है तो वो एली से कहता है कि बचपन से नोआ ने जो भी चाहा वो उसे मिल गया और तुम ही एक ऐसी चीज थी जो कि उसके पास नहीं थी और आज उसने मुझसे तुम्हें भी छीन लिया। ये कहकर ली इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब एली रो रही थी तभी ली की मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम दोनों की तरह ही मेरी और तुम्हारे मॉम की काफी झगड़े होते थे, लेकिन कुछ समय बाद हम दोनों अपने झगड़े भूल जाते थे और वापस से साथ हो जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर ली ने एली को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया था और ऊपर से नोआ भी कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। फिर एक दिन एकदम से एली को अपने फ्रेंडशिप का रूल याद आता है कि जब कोई नाराज होगा तो दूसरे दोस्त को उसे आइसक्रीम देकर मनाना होगा। ये याद आते ही एली ली के पास एक आइसक्रीम लेकर उसे मनाने के लिए जाती है, पर इसके बावजूद भी ली उससे बात नहीं करता। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन एली उसी आर्केड में जाती है जहाँ पर वो ली के साथ अक्सर आया करती थी। यहाँ पर वो डांसिंग गेम खेलने लगती है। ली भी यहीं पर था और एली को अकेला देख वो उसे ज्वाइन करता है और डांस करते करते उन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम ली, एली और रिचल को एक साथ में स्कूल के मेमोराइज इवेंट में देखते हैं जहाँ पर उनके लास्ट ईयर की स्कूल मेमोरी को सेलिब्रेट किया जा रहा था। यहाँ पर सभी लोग ली और एली को किसिंग बूथ के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि किसिंग बूथ में उन दोनों ने चैरिटी के लिए काफी पैसे जमा कर लिए थे। इसके बाद ली रिचल को किस करता है। एली ली को खुश देख काफी खुश थी, पर साथ ही में वो नोआ को भी मिस कर रही थी। कुछ देर बाद नोआ भी वहाँ पर आता है और वो एली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर एली उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि हमारे रिश्ते से दूसरे लोग हर्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोआ ली के पास जाता है और उससे अपने किए के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि मैं एली से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और बहुत ही जल्द मेरी कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, इसीलिए मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो जाऊंगा। अब इसके कुछ दिन बाद ली का बर्थडे आता है, इसलिए ली अपने घर में एक पार्टी रखता है। यहाँ पर
पर एली के साथ साथ स्कूल के कई सारे दोस्त आए हुए थे। पार्टी में एली नोआ को कहीं नहीं देखती, जिस वजह से वो उसे बहुत मिस करने लग जाती है। साथ ही में उसे वो सारी यादें भी याद आने लग जाती है जो कि उसने नोआ के साथ बिताए थे। अब एली इसे बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख ली उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। ये सुन एली इमोशनल होकर कहती है कि मैं नोआ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, और अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो शायद हम कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं रह पाएंगे। ये बात सुनकर ली को अंदाजा होता है कि वो बहुत गलत है, इसीलिए वो नोआ और एली के रिलेशनशिप के लिए मान जाता है। और फिर ली अपनी कार निकालता है और एली के साथ नोआ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कार में एली ली से नोआ के बारे में काफी ज्यादा बातें करती है। फिर बाद में पता चलता है कि कार के अंदर ली नहीं बल्कि नोआ है, जो कि बैटमैन का मुखौटा पहनकर ली बनने की एक्टिंग कर रहा था। और ये सारी चीजें नोआ और ली ने मिलकर पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। ये देख एली सरप्राइज हो जाती है और नोआ से अपने प्यार का इजहार करती है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब उन दोनों का रिश्ता ठीक हो चुका था, पर आखिरकार वो दिन आ जाता है पर जब नोआ को अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए दूसरे शहर शिफ्ट होना था। नोआ और एली एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं, लेकिन साथ ही वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। और फिर नोआ दूसरे शहर के लिए निकल जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।